नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा मित्र मैटर पे ही बात करेंगे। अभी हाल ही में एक आईए दाखिल की गई है शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जहां मध्य प्रदेश का एक केस फिर से सुनवाई के लिए आया है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां उन्होंने आईए दाखिल करके उस निर्णय में शिक्षा मित्रों को शामिल करने के लिए भी कहा है। बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ही जो आदेश है 11 अगस्त 2023 का कि अब बीएड वाले प्राइमरी के योग्य नहीं हैं, बीएड वाले प्राइमरी में नहीं टीचर बन सकते हैं, जिसके बाद पूरे देश में अलग अलग राज्यों ने इसको अपने स्तर से मानते हुए कार्रवाई की है। कुछ राज्यों में थोड़ा अभी नरमता दिखाई जा रही है, बीएड मैटर को लेके अभी और चर्चा हो रही हैं, तो कहीं पर स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। आदेश तो पूरी तरह से जारी हो ही चुका है, लेकिन बात मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो हो चुका है जो पूरे देश पर समान रूप से लागू है, लेकिन जो राज्य हैं वो इस बात में कंफ्यूज हैं कि ये आदेश तत्काल लागू होगा या नोटिफिकेशन जारी होने वाली डेट से होगा। तो अगर इन दोनों में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह देता कि ये पूर्व प्रभाव से लागू है, तो वे सभी बीएड धारक जो नौकरी पा चुके थे इन 3 सालों में, वो सभी बाहर हो जाते। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी में जो बीएड वाले जो शामिल हुए थे वो एक झटके में सब बाहर निकल जाते। वहीं ऐसा ही बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, जहां पर ये आदेश दे दिया गया है और बीएड वालों को अयोग्य बताया गया है और उन पर अभी भी नौकरी का खतरा बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहे हैं, कई हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं कि जो भर्ती हो चुके हैं नोटिफिकेशन के बाद, जब नोटिफिकेशन निरस्त हो गया तो उनकी भर्ती यानी उनको भी नौकरी से बाहर निकाला जाए। तो बीएड वाले बहुत ही तैयारी के साथ अलग अलग राज्यों से वकील आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि कैसे भी करके इन बीएड वालों को बचाया जाए। मध्य प्रदेश से जो केस आया है उसमें बस यही कहा गया है कि एक तरह से याचिका दाखिल है ऑन द बेसिस ऑफ मर्सी कि अगर आपने बीएड वालों को पूर्व नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन की डेट से ही अगर उनको जो है बाहर निकालने की कह दी तो उनके परिवारों को क्या होगा। लाखों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे और यही आधार है बीएड वालों को प्राइमरी में बनाए रखने का कि थोड़ी सी दया दिखाएं और इनके लिए आदेश में थोड़ा संशोधन करें कि जो भर्ती हो चुके हैं उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ये बात सामने आई तो शिक्षा मित्र संगठन कैसे चुप बैठ सकता है, क्योंकि एक ही कोर्ट है, एक ही संविधान है और समान नागरिकता है, तो फिर कैसे शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा सकता है। शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ मर्सी डिसीजन क्यों नहीं दिया। उस समय जो उनके कथन थे वो ये थे कि हम बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद से हटाया जाता है। वैसे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद हटाने पर और भी कई कारण हो सकते थे, लेकिन लोग आज भी उसको बस यही मानते हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य थे इसलिए उनको हटाया। क्वालिटी के एजुकेशन से सुप्रीम कोर्ट समझौता नहीं कर रहा था, लेकिन जहाँ तक है एक कारण ये भी था कि समान पद पर समान अवसर वाली बात मुख्य रूप से थी कि औरों को मौका नहीं दिया गया। लेकिन योग्यता का सवाल यहाँ नहीं उठता है। योग्यता शिक्षा मित्रों में आज भी वही पूर्ण है जो अध्यापकों की होती है और उनसे कई गुना ज़्यादा अनुभव वो रखते हैं। तो ये अनुभव 20 से लेकर 24 साल तक अनुभव कहाँ जाएगा, और उनकी जो योग्यता आज भी है टेट पास की वो भी कहाँ जाएगी। तो जब सरकार की एक गलती से जो चाहे वो नियमावली में संशोधन हो, चाहे कोई उपपत्र हो, अगर उससे लाखों शिक्षा मित्रों की नौकरी ख़त्म हो सकती है, तो इधर बीएड वालों के साथ इतनी मर्सी क्यों दिखाई जा रही है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, प्राइमरी में बीएड वाले दाखिल हुए, बीएड भी की, परीक्षा भी दी और मास्टर भी बने। तो दोनों तरफ से हुई, सरकार की तरफ से गलती है, लेकिन बीएड वालों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मर्सी सुप्रीम कोर्ट में केस आया है और इसी बेस पर शिक्षा मित्र संगठन ने भी आईए दाखिल की है। अपने 2 वकील वहाँ पर पहुँचाए हैं कि ऑन द बेसिस अगर निर्णय होता है तो ये समानता का भी अधिकार है कि शिक्षा मित्रों पर भी दया दिखाई जाए। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर जो वो यही कि बीएड वाले समान योग्यता होते हुए भी, शिक्षा मित्रों के बराबर समान योग्यता रखते हुए भी उनके पास शिक्षा मित्रों से अनुभव बहुत कम है। 24 साल का अनुभव शिक्षा मित्रों के पास है, जबकि ये अभी सिर्फ 3 साल से 2.5 साल से का इनके पास अनुभव है। तो कुल मिला के ये है कि वो शिक्षा मित्र कभी किसी की नौकरी वहाँ से हटाने के लिए नहीं, बल्कि वो जो चाह रहे हैं कि उन्हें भी अगर जो है
इसका लाभ मिलता है तो शिक्षा मित्रों को मिले। वो किसी के विरोध में नहीं है, बस वो आईए दाखिल करके इसलिए शामिल हुए हैं कि अगर स्पेस पे ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करे वो समान रूप से सभी के लिए करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उसका निर्णय सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। एक ही संविधान है तो निर्णय देते वक्त भी एक ही मत होना चाहिए। ये बात है शिक्षा मित्रों की और बीएड बीटीसी कोर्स के लेकर। लेकिन बताते हैं कि ये मैटर बहुत ही सीरियस हो गया है और अगले सप्ताह इसकी सुनवाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे राज्य में अलग अलग तरीके से ये मांगा गया है कि वहाँ पर प्राइमरी शिक्षकों की कितनी रिक्त पद हैं, कितनी कमी है। अगर मान लो ज़्यादा रिक्त पद होंगे तो हो सकता है कि बीएड वालों को इससे छूट दे दी जाए कि चलिए जो भर्ती हो गए उनको रहने दीजिए, है ना। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा सत्र में भी माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि यहाँ शिक्षा मित्रों को शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल करते हुए वो अब पूर्ण रूप से वो सभी मानक पूरे कर रहे हैं, यहाँ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यूपी में बीएड वालों पर फिर खतरा बढ़ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला राज्यों के हिसाब से करेगा कि जहाँ रिक्त पद हैं वहाँ बीएड वालों को शामिल कर लो, जहाँ रिक्त पद नहीं है वहाँ बीएड वालों को भाई निकाल दीजिए और प्राइमरी वालों को मौका दीजिए, यानी बीटीसी वालों को मौका दीजिए? तो ये बड़ा कन्फ्यूजन का मैटर अब आगे आने वाला है। सोमवार को पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है। और लास्ट में एक अभी की हम खबर बता दें, आज सुबह की खबर है, प्रिंट मीडिया में ये बात आई है कि यूपी में सभी मदरसाओं को बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब यूपी में मदरसा नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से कई छात्र जो है विद्यालय से हट जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जो मदरसा सभी मानकों को पूरा कर रहे थे वो मान्यता ले सकते हैं किसी भी बोर्ड से, आईसीएसई, यूपीएससी, वो सीबीएसई और अपने यूपी बोर्ड से मान्यता ले सकते हैं। लेकिन जो मदरसा मानक पूरे नहीं कर रहे थे उनको तो भाई बंद करना ही पड़ेगा, वो तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और वहाँ पढ़ रहे बच्चे किसी अन्य विद्यालय में दाखिला अवश्य लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आरटीई के नियम के अनुसार 14 साल से कम बच्चों को ज़रूर जो है दाखिला होना है। तो इसके लिए जिला स्तर पे एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मदरसे बंद होने के बाद सभी बच्चों ने अपना पूर्ण दाखिला ले लिया है और सभी बच्चे अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मदरसा बंद होने के बाद उनको विद्यालयों में दाखिला दिलाना सरकार के लिए एक चुनौती है और साथ ही साथ ये जो आदेश है वो पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू होगा, जिसमें कुछ मदरसा तो मानक के अनुसार जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी न किसी बोर्ड से करा लेंगे तो वहाँ के बच्चे तो वहाँ पढ़ते रहेंगे, लेकिन बाकियों को जाना पड़ेगा। तो बस यही अपडेट थी और ऐसी अपडेट हम देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मैटर में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नामांकन की संख्या मांगने के बाद क्या संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदेश जारी करेंगे कि जहाँ जगह ज़्यादा है वहाँ भर्ती रहने दीजिए, जहाँ जगह कम है वहाँ बीएड वालों को बाहर निकाल के बीटीसी वालों को दोबारा से भरें। आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई नई जानकारी हो, कोई नई सूचना हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।